हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं मैथ का प्रश्नावली 3.3। तो जैसा कि अभी आप लोग जो है प्रश्नावली 3.3 के दूसरे का कई सवाल देख चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगे चौथा सवाल से हम देखते हैं। चौथा सवाल क्या है बच्चों हमारा? मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट निकाल देने को कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों, सवाल इसमें कह रहा है कि मीना बैंक जाती है और जो है खजांची से कहती है कि हमें 2000 रुपए निकालने हैं। तो खजांची ने क्या किया, जो है उन्हें कुल 25 नोट दिए। 25 नोट दिए और जो है उसने खजांची से 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने को कहा था। अब कुल उसे 25 नोट प्राप्त हुए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 50 रुपए के उसे कितने नोट प्राप्त हुए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए। तो चलिए हम देखते हैं। हम मान लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं, माना मीना ने 50 रुपए के यक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। बच्चों, हमने क्या माना कि मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो मीना को कुल कितने नोट मिले थे? हम देख रहे हैं मीना को कुल 25 नोट मिले थे, अर्थात 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट दोनों मिला के कुल उसे 25 नोट मिले थे। तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के एक्स नोट हैं और 100 रुपए के वाई नोट हैं। तो दोनों मिला के कुल नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। हम समीकरण 1 ले लिए, अर्थात 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या दोनों मिलाकर कुल 25 नोट होने चाहिए, इसलिए हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा शर्त इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि उसे जो है कुल 2000 रुपए प्राप्त हुए। 2000 रुपए निकालने था, 2000 रुपए प्राप्त हुए। तो 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट कुल मिला के 2000 रुपए प्राप्त हुए। तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के एक्स नोट थे। जब 50 रुपए के एक्स नोट थे तो ये जो है 50 रुपए के कुल नोटों को मिलाकर कितनी धनराशि हमारी तैयार हुई? तो हम देख रहे हैं 50 रुपए के कितने नोट थे? 50 रुपए के एक्स नोट थे। तो 50 में हम एक्स का गुणा करेंगे और जो है 100 रुपए के कितने नोट थे बच्चों? 100 रुपए के वाई नोट थे। तो 100 में वाई का गुणा करेंगे तो टोटल ही हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना रुपया वो निकाली थी? 2000। समीकरण 2 हमारा तैयार हुआ। यानी 50 रुपए के एक्स नोट थे तो 50 में एक्स का गुणा किए और जो है 100 रुपए के वाई नोट थे तो 100 में वाई का गुणा किए। टोटल धनराशि हमें क्या प्राप्त हुई? 2000, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे 2000 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम गुणा करते हैं बच्चों, 50 में एक्स का 50 एक्स, 100 में वाई का 100 वाई बराबर कितना हुआ? 2000। इधर देखिए, यहाँ पे हम समीकरण डालेंगे। अभी समीकरण नहीं, नीचे देख रहे हैं। अच्छा, अब जरा सा देखिए, ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। कॉमन का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ले ली जाए जिससे दोनों विभाजित हो जाए। तो दोनों जो है 50 से कट रहे हैं, 50 का 50 में भाग चला जाएगा, 50 से जो है 100 में भी भाग चला जाएगा। हम कॉमन लिए 50। 50 से कैंसिल, क्या बचा बच्चों? यक्स। और 50 का यहाँ 100 में भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 50 दूना 100, 2 वाई बराबर कितना? 2000। इधर देखेंगे, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे क्या हम लिखेंगे? 50।
जीरो जीरो से कैंसिल, 5 से हम भाग देंगे, 5 चौक 20, जीरो बचा, जीरो बढ़ा दिए हम। हमें क्या प्राप्त हुआ, x प्लस वाई बराबर, x प्लस 2y बराबर 40। कितना प्राप्त हुआ, 40। तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ, x प्लस 2y बराबर 40। आगे देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर क्या है, 25। समीकरण नंबर 1 लाए। इसे बच्चों किस विधि से हल करना, हमें विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों को बता चुके हैं, विलोपन विधि में या तो x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर होना चाहिए, और बराबर नहीं है तो उसे हम किसी समीकरण में गुणा करके बराबर करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ x बराबर है, अब दोनों का चिन्ह समान है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, घटाने पर। बहुत सही, चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यक्स यक्स से कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ देखिए क्या बचा, 2y, 2y में से 1y घटाएंगे, क्या बचेगा, y बराबर 40 में से 25 घटाए, क्या बचा बच्चों, 15। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 15। y का मान हम किस में रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में हमें सरल समझ में आता है, इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान हमें प्राप्त हुआ 15 बराबर 25। x बराबर 25, 15 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -15। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें, 25 में से 15 घटाएंगे 10। x का मान बच्चों हमें 10 प्राप्त हुआ और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो हम जो है x क्या माने थे, x 50 रुपए के नोट, और y क्या माने थे, 100 रुपए के नोट। हम लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर यक्स माने थे हम, यक्स की वैल्यू आई 10। 50 रुपए कितने नोट हुए, 10, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना आया, 15। अर्थात जो है मीना को जो है 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त हुए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए, 15 नोट प्राप्त हुए। अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पे, अगर आप उत्तर की जांच अपना करना चाहते हैं तो तुरंत आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। यहाँ पे देखिए मीना को कुल कितने नोट प्राप्त हुए थे, 25 नोट प्राप्त हुए थे। कितने नोट, 25 नोट। तो हम देख रहे हैं 15 और 10 25 नोट, नोटों की संख्या कितनी हो गई, 25। और वह कितना रुपया निकालने गई थी, 2000 रुपए। तो हम देख रहे हैं 50 रुपए की जब 10 नोट प्राप्त हुए, तो हम देख रहे हैं 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त हुए तो टोटल धनराशि हमारी हो गई 500, और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त हुए तो टोटल धनराशि हुई 1500। कुल मिला के हमारा कितना धनराशि हो गया, 2000 रुपए। अर्थात आप अगर चाहेंगे तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो यही हमारा बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल हमारा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है।
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि इसमें बताया गया कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, किसी पुस्तकालय का क्या नियम है कि प्रत्येक 3 दिन का जो है एक निश्चित रुपए ले रहा है, वो कुछ धनराशि वो ले रहा है पहले 3 दिन का, उसके बाद जितने दिनों तक रखेंगे प्रत्येक दिन का अलग से प्रत्येक दिन का किराया लग रहा है। तो इसमें जो है बताया गया है कि सरिता ने जो है एक पुस्तक कितने दिनों तक रखा था, 7 दिनों तक। 7 दिनों तक रखा तो उसे कितने रुपए देने पड़े, 27 रुपए। और सुशी ने जो है वही पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो उसे कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपए देने पड़े। तो यहाँ पूछ रहा है नियत किराया क्या है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं माना नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। क्या हम मान लिए कि नियत किराया x रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए है। तो जरा ध्यान दीजिए, नियत किराया प्रथम 3 दिनों का है, तो हम देखेंगे सरिता ने कितने दिन तक पुस्तक रखी, 7 दिनों तक पुस्तक रखी। तो यहां पे देखिए जो नियत किराया है वो x रुपए है। कितने रुपए, x रुपए। तो x रुपए कितने दिनों का हो गया, 3 दिनों का हो गया। और सरिता ने पुस्तक कितने दिन तक रखी थी, 7 दिन तक। अर्थात अब शेष कितने बचे, 7 में से 3 घटा देंगे आप, 4 दिन बचे। अब प्रत्येक दिन का y रुपए ले रहा है तो 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन का कितना रुपए होगा, 4y रुपए होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे तो सरिता ने कुल कितने रुपए दिए, 27 रुपए। समीकरण 1। फिर से जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि हम माने हैं कि माना नियत किराया x रुपए है। जब नियत किराया x रुपए है तो नियत किराया कितने दिन का ले रहा था, 3 दिनों का। तो 3 दिनों का किराया हमारा हो गया x रुपए। सरिता ने पुस्तक 7 दिन तक रखी थी, इसलिए शेष कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, इसलिए 4 दिन का किराया 4y रुपए होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 4y बराबर कितना होगा, 27। ठीक उसी तरह से आप देखिए सुशी ने वही पुस्तक कितने दिनों तक रखा, 5 दिनों तक। तो 3 दिनों का एक नियत किराया हो गया कितना, x रुपए। तो कितने दिन और बचे, 2 दिन बचे, क्योंकि 3 दिनों का किराया x रुपए हो गया, 2 दिन बचे। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, तो 2 दिन बचे तो 2y, 2 दिन का किराया 2y। और सुशी ने कुल कितने रुपए दिए, 21 रुपए। समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे x दोनों क्या हैं, बराबर हैं। विलोपन विधि से हमें हल करना है। x बराबर हैं, चिन्ह समान है, क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। देखते हैं यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ माइनस। x से क्या हुआ बच्चों, कट गया। क्या बचा हमारा, 4y। और 4y में से 2y घटाएंगे, क्या बचा, 2y बराबर 27 में से 7 में से 1 गए 6। यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया, अर्थात हमें 2y बराबर 6। तो y बराबर हम देखते हैं, y बराबर 6/2 कितना आ गया हमारा, 3। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3। y का मान 1 या 2 में रख के आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए समीकरण 2 में हम रखते हैं y का मान
समीकरण 2 में रखने पर दो हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। चलिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस 2 गुणे y का मान हमें प्राप्त है कितना, 3 बराबर 21। x प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 21। x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 21 में से 6 घटा दीजिए, कितना प्राप्त हुआ, 15। कितना प्राप्त हुआ, 15। x का मान हमें 15 प्राप्त हुआ, y का मान क्या प्राप्त हुआ, y का मान 3 प्राप्त हुआ। अर्थात नियत किराया हमारा कितना है, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए। तो हम लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपए तथा हमारा अतिरिक्त दिन का किराया, यहां पे देख लीजिए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम क्या माने थे, y रुपए, तो y की वैल्यू हमारे क्या प्राप्त हुई, 3, तो 3 रुपए। तो यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया था कि किसी पुस्तकालय में पुस्तकें दी जा रही हैं, तो वहां पे एक नियत किराया, प्रत्येक 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लिया जाता है। और इसमें सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी थी तो उसे 27 रुपए देने पड़े, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी थी तो उसे 21 रुपए देने पड़े। तो जो है इसमें पूछा गया नियत किराया क्या है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो हम क्या मानते हैं, माना नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए है। तो देखिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी थी, तो 7 दिनों के लिए हम देखते हैं, पहले x रुपए तो 3 दिनों का हो गया, क्योंकि x रुपए नियत किराया 3 दिनों का है, x रुपए। तो सरिता ने चूंकि 7 दिनों तक पुस्तक रखी थी बच्चों, तो 7 में से 3 घटा देंगे, बचा 4। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया होता है y रुपए, तो 4 दिनों का किराया होगा 4y रुपए। तो x प्लस 4y टोटल मिला के सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं सुशी ने वही पुस्तक 5 दिनों तक रखा था, उसे 21 रुपए देने पड़े। तो प्रत्येक नियत किराया कितना है, x रुपए, कितने दिनों का है, 3 दिनों का, तो 3 दिनों का x रुपए हो गया। 5 दिनों तक वो रखी थी, तो 5 में से 3 हम घटा देंगे, कितना बचा, 2। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए, तो इस तरह से हमारे हुए 2y रुपए। तो x प्लस 2y बराबर कितना हुआ, 21 हुआ। विलोपन विधि से आपको बताए हैं कि कोई x या y बराबर होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं x क्या है, बराबर है, बराबर है, चिन्ह क्या है, समान है। क्या लिखेंगे हम, घटाने पर चिन्ह बदलिए, यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस है माइनस हुआ, प्लस है माइनस हुआ, x क्या हुआ, कट गया। क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 4y, यहाँ माइनस 2y। 4y में से 2y घटाएंगे आप, कितना आएगा, 2y बराबर 27 में से 21 घटेगा, कितना आया, 6 आया। 2y बराबर 6 हुआ, तो y बराबर 6/2 कर देते हैं। y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 3। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख के x का मान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। हमने किस समीकरण में रख दिया, 2 में रख दिया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए हमारा 2 समीकरण क्या है, दूसरा x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 21। x प्लस 2 गुणे y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, हमें 3 प्राप्त हुई है, बराबर कितना आया, 21।
x प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 21। तो x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर 21 में से 6 घटाएं कितना आ गया 15 रुपए। 15 हमारा आया, तो हम नियत किराया x माने थे, अतः नियत किराया हो गया 15 रुपए। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने हो गए 3 रुपए। अगर उत्तर की जांच करनी है बच्चों तो हम कर सकते हैं। देखिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा था, तो 3 दिनों का तो 15 हो गया नियत किराया, बचे हमारे 4 दिन, तो 4 दिन प्रत्येक दिन का 3 रुपए है, तो 4 तिहाई 12। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर देखेंगे तो 15 रुपए और प्लस 4 15 रुपए और प्लस 4 तिहाई 12 रुपए अर्थात 27 रुपए हुए। फिर सुशी ने कितने दिनों तक पुस्तक रखा था 5 दिनों तक, तो हम देखते हैं नियत किराया कितना है हमारा 15 रुपए है, तो बचे कितने 3 दिनों का नियत किराया है, बचा कितना 2 दिन, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपए, 3 दूनी 6 रुपए, तो 15 6 21 रुपए। सुशी ने कितने दिए थे 21 रुपए। इस तरह से हम देखते हैं हमारे उत्तर की जांच भी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारी प्रश्नावली जो है 3.3 पूरी कंप्लीट हुई। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यह प्रश्नावली किस विधि से चली, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। आप लोगों को जो है विलोपन विधि भी अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इसके पहले हम आप लोगों को जो है ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुके हैं, उसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत सूचित करिएगा। इस तरह से हमारी प्रश्नावली जो है हम देखते हैं 3.3 अर्थात जो है प्रश्नावली 3.3 चैप्टर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आशा रखता हूं बच्चों कि जो है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से दोहराइए, और हमारे वीडियो को, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लोग जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो है पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।